फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बहुत ही कारगर बात बता रही हूँ और हर दिन की भांति आज भी मैं कह रही हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें या ना करें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही कारगर उपाय आपके सामने लेकर आई हूँ जो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और मेरी बातों को हमेशा से फॉलो कीजिए। आपको हर मुसीबत से परमात्मा ने लड़ने का और बचने का दोनों तरीका बताते हैं, क्योंकि मनुष्य वो चीज़ है ना जो अपनी तकदीर अपने से लिख सकता है। क्योंकि कहा गया है कि गीता में कि अगर इंसान चाहे तो वो हर चीज़ कर सकता है। पूछिए क्यों? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के सामने गंधर्व, अप्सराएं और सारी देवी देवताओं को नतमस्तक होना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य अगर संकल्प ले ले कि नहीं इस चीज़ को हमको करके दिखाना है तो उसको पूरा करना प्रभु का परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान मनुष्य के सामने हमेशा झुक जाते हैं, उनके दृढ़ संकल्प के सामने। लेकिन हाँ, एक बात और मैं कर रही हूँ कि संकल्प जो है वो कारगर और असरदार होनी चाहिए, क्योंकि आपके हित में होनी चाहिए। अगर दूसरों को बर्बाद करने वाला अगर कोई संकल्प होगा तो उसको भगवान काटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सारा खेल वहीं से शुरू होता है और वहीं से अंत होता है। तो आज मैं एक हनुमान जी का बहुत ही कारगर उपाय आप लोगों को बताती हूँ। चलिए बिना समय गंवाए हुए हनुमान जी को वो बातें बता रही हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अक्सर लोग पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं समझा कर आप लोगों को कह रही हूँ कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अक्सर लोग हनुमान मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेकर जाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, पंचकर्मा करते हैं और चले आते हैं। लेकिन ये ठीक बात है, प्रसाद चढ़ाते हैं, पंचकर्मा करते हैं, ठीक है। लेकिन पंचकर्मा करने के समय इन दो बातों का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप पंचकर्मा करते हैं, अगर पीछे की भगवान के पीछे जो है मूर्ति है, आगे की तरफ गेट है और भगवान की दर्शन होती है और पीछे की तरफ उनकी पीठ पड़ती हो, भगवान की कोई भी भगवान हो, तो उनके पीठ की तरफ जो झुक कर हम लोग उसको शरण में जो पकड़ लेते हैं या अपने माथे को उसको स्पर्श करा देते हैं, इनसे क्या होता है कि हमारी पूरी पुण्य छीन होती है, उनकी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और जितना भी पुण्य हम लोग किए रहते हैं उन सभी पुण्य को नष्ट कर देता है। क्योंकि पीछे से कभी भी भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो, कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं और उनको भगवान की और परमात्मा की उनको योगदान या परमात्मा के आशीर्वाद उनको नहीं मिलता है। तो फिर कहते हैं लोग कि हमने तो इतना पूजा किया, हमने इतना पाठ किया, हमने यह किया, हमने वह किया, लेकिन परमात्मा ने हमको साथ नहीं दिया। तो छोटी छोटी कहीं कहीं ऐसी गलतियां होती हैं जिससे परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो श्रापते नहीं हैं, कभी भी इंसान के प्रति वो गलत नहीं करते हैं। क्योंकि माता पिता को आप कितना भी बच्चे दुख दें, कष्ट दें, लेकिन माँ बाप ही होता है और वो अपने बच्चे के प्रति गलत नहीं होता है। आजकल के माँ बाप कुछ गलतियाँ करते हैं, लेकिन सतयुग के माँ बाप जो थे वो कभी अपने बच्चे को से रुष्ट हो जाते थे, लेकिन कोई गलत कदम उनके प्रति नहीं उठाते थे। वही उसी तरह सिर्फ आजकल के माँ बाप नहीं, परमात्मा को जिसने माँ बाप समझा है वो परमात्मा कभी भी अपने बच्चे को गलत कर ही नहीं सकता। इतना विश्वास करके
आपको चलना है। और दूसरी प्रक्रिया, अगर हनुमान मंदिर में अगर जाते हैं तो अगर परिक्रमा करते हैं, चाहे उनके सामने खड़े होते हैं, तो उनको सामने खड़े होने से पहले आपको ये 5 बार एक चौपाई हनुमान जी के समक्ष आपको बोलना है। अगर रोज़ मंदिर जाते हैं तो रोज़ बोलना है। अगर मंगलवार को मंगलवार जाते हैं तो आपको मंगलवार के मंगलवार ही बोलना है। इस चौपाई को अगर आप बोल देते हैं तो आपकी सामने, जैसे कि राम जी के सामने जितने भी बाधाएं आए, हनुमान जी उसने कटित किए और हरण किए और उनको आगे के मार्ग दिखाएं। वैसे ही हनुमान जी हम लोगों को भी मार्ग दिखाते हैं, बल्कि हम इंसान उन चीज़ों पर फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो ये चौपाई आपको ज़रूर बोलना है और इस चौपाई को 5 बार बोलना है। तो चलिए मैं बिना समय गंवाए हुए उस चौपाई को बताती हूँ, और बीच बीच में मैं बार बार कर रही हूँ कि वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। अगर करेंगे तो मैं बीच बीच में जो भी बात बोलूँगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और सुनना है। अगर मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो जाने से पहले आपको हनुमान जी के चौखट को प्रणाम करना है और प्रणाम करने के साथ तत्पश्चात आपको आंखें खोल करके हनुमान जी के समक्ष खड़ा होना है और बोलना है कि हे प्रभु, हमने जितना भी गलती किया वो भी आपको समर्पित, और हमने जितने भी अच्छाई की हैं उसको भी आपको ही समर्पित करती हूँ। और ये जो भी ये सब कराते हैं सिर्फ आप ही कराते हैं। अगर आप अच्छा चाहते तो मेरे से आप अच्छा ही कराते, बुरे नहीं कराते। लेकिन आपके मन में था कि मैं बुरा करूं, तो मैंने बुरा कर दिया। ये बुरा चीज़ भी आपको समर्पित है। और ये इतना कहते हुए आपको बोलना है 5 बार ये चौपाई। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक बार मैं फिर इस चौपाई को दोहराती हूँ, और दोहराने से पहले मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग जाते हैं मंदिर, तो मंदिर जाने के समय इस चौपाई को आपको ज़रूर ही बोलना है। ये चौपाई बहुत ही पावरफुल और रमणीय है। इस चौपाई को जिसने भी मंदिर जाकर 5 बार इस चौपाई को बोला है उसको सदा सदा के लिए कल्याण हुआ है। तो फिर मैं एक चौपाई दोहरा रही। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस चौपाई को आपको 5 बार अवश्य ही बोलना है, और बोलने के बाद माथा टेक कर घर वापस चले आना है। देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। धन्यवाद।